सनातन परंपरा में शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है। इसी क्रम में वर्ष में कुल 4 नवरात्रि मानी जाती हैं: चैत्र, शारदीय, माघ और आषाढ़। इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि सामान्य रूप से पूरे देश में मनाई जाती है, जबकि माघ और आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह काल साधना और सिद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गुप्त नवरात्रि में जहां सामान्य नवरात्रि की तरह मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना नहीं की जाती, बल्कि इसके स्थान पर 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। विद्या, ज्ञान, शक्ति और सिद्धियों की प्राप्ति का यह विशेष समय साधकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि 2026 कब है? प्रारंभ 19 जनवरी 2026, समापन 27 जनवरी 2026। मान्यता है कि इन 9 दिनों में की गई शक्ति उपासना से साधक की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मन व चेतना में शुद्धता का संचार होता है। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान पालन किए जाने योग्य नियम गुप्त नवरात्रि साधना का पर्व है, इसलिए इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन आवश्यक माना गया है। इनमें प्रमुख इस प्रकार हैं: साधना में निरंतरता और समयबद्धता। यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है तो पूजा, मंत्र जप और आरती प्रतिदिन एक ही निश्चित समय पर करें। अनुशासन साधना की पहली सीढ़ी है। 10 महाविद्याओं का विशिष्ट पूजन। गुप्त नवरात्रि में हर दिन देवी के एक विशिष्ट स्वरूप जैसे मां काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी आदि की पूजा होती है। उनकी विधि के अनुसार पूजन करें और संबंधित बीज मंत्र का जप करें। संयम और सात्विकता। इस अवधि को तपस्या का काल माना जाता है। अतः साधकों को बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। यह बाहरी आकर्षण त्याग कर अंतर्मन की शुद्धि का प्रतीक है। वेशभूषा और शुद्धता का चयन। प्रतिदिन स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। साधना काल में काले रंग के वस्त्र और चमड़े की वस्तुओं, बेल्ट, पर्स, जूते का त्याग करना चाहिए। हल्के और सौम्य रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य और मानसिक शुद्धि। साधना की सफलता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी किसी के प्रति द्वेष या गलत भावना न रखें। साधना की गोपनीयता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुप्त नवरात्रि की साधना का प्रदर्शन वर्जित है। अपनी पूजा और अनुष्ठान की चर्चा दूसरों से न करें। कन्या पूजन का फल। व्रत के दौरान प्रतिदिन एक कन्या का पूजन श्रेष्ठ है। यदि यह संभव न हो तो अष्टमी या नवमी तिथि को 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। समापन और विसर्जन का विशेष नियम 2026। साधना के अंतिम दिन 27 जनवरी देवी मंदिर में श्रृंगार सामग्री और नारियल अर्पित करें। विशेष ज्योतिषीय परामर्श। इस वर्ष व्रत का समापन मंगलवार को हो रहा है। मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को पूजन सामग्री का जल विसर्जन शुभ नहीं माना जाता, अतः सामग्री को सुरक्षित रखें और अगले दिन यानी बुधवार 28 जनवरी को किसी स्वच्छ स्थान पर भूमि में दबा दें। माघ गुप्त नवरात्रि केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और दैवीय ऊर्जा से जुड़ने का अवसर है। नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।